औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अयूब साबिर जुनून पाकिस्तान के साथ। और आज मैं शेख रशीद साहब का दूसरा स्कैंडल आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। पहले स्कैंडल में आप लोगों को बताया था कि उनकी जो खुद को कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, पहले हमारी वीडियो में हमने शहनाज बेगम का जिक्र किया, वो पूरी डिटेल आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। दूसरे स्कैंडल में हम आपको बताते चलें कि शेख रशीद साहब जो है ना, ये अदाकारों गुलकारों का बहुत ज़्यादा जो है शौकीन थे। ये बहुत बड़े तमाशबीन है और लाखों रुपए इन लड़कियों के ऊपर इसने निछावर किए हैं। शेख रशीद को कुछ लोग लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो इधर उधर की बोंगियां बड़ी मारते हैं, लेकिन अगर इनके किरदार के ऊपर बात की जाए तो इनका किरदार बहुत बुरा रहा है। ये हमारी कौम का पता नहीं हीरो किसने इसको बना दिया। ये अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बहुत बड़ा सपोर्टर भी है, लेकिन हम इसके जो स्कैंडल जो हम इसका ओपन करने जा रहे हैं, इसमें इनका बहुत ही गंदा, बहुत ही मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि इनका जो किरदार रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने जितनी भी इनके दौर की जो एक्टर्स थी, डांसर्स थी, ये इनके साथ इनका बहुत ज़्यादा अफेयर था। ये अपने रात को अपने लाल हवेली के ऊपर इधर उधर बुलाते थे और सारी सारी रात शराब और इधर उधर की महफिलें इनके डेरे के ऊपर होती रही हैं। एक दफ़ा जो है ये इन्होंने अंजुमन जो थी, जो ऑलरेडी जिसने सुल्तान राय के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत एक खूबसूरत अदाकारा थी, तो इसने उसको कॉल की कि मैं आपको एक अवार्ड देना चाहता हूँ, आप ऐसा करें कि आप इस्लामाबाद आ जाएं। वो उसने क्या किया कि अंजुमन ने वो चली गई, वो अपने खामद मुबीन मलक को भी साथ लेगी और इसके अलावा अपने बेटे को भी साथ लेगी। जब ये इस्लामाबाद पहुंची तो शेख रशीद साहब ने कॉल की अंजुमन को कि अंजुमन तुम किधर हो? तो अंजुमन ने कहा कि मैं तो आ गई हूँ। तो इसने कहा कि आप ऐसा करो कि आप जो है ना मेरे पास आ जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आपके पास अकेली नहीं आ सकती क्योंकि मेरे साथ मेरा खामद और बेटा भी है। तो इसने कहा नहीं, आप ऐसा करो कि आप किसी भी बहाने से या किसी भी तरीके से आप इधर आओ, हम अकेले बैठ के चाय पीते हैं। अकेले बैठ के चाय पीने का मकसद तो नहीं था, मकसद तो आप सब लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं कि रात को पास बुलाने का मकसद क्या होता है। तो अंजुमन ने जो है ना इनकार कर दिया कि नहीं, मैं माजरत के साथ मैं अकेली नहीं आ सकती क्योंकि मेरे साथ मेरे खामद है। तो शेख साहब ने बार बार उनको कॉल करते रहे कि आप जो है ना आ जाएं, लेकिन वो नहीं गई। असल में शेख साहब का जो अंदर वाला शैतान था वो जाग गया था और उसको वो तलब हो रही थी कि मेरे पास कोई ना कोई होना चाहिए। फिर क्या हुआ कि शेख साहब ने रीमा को कॉल कर दी कि रीमा तुम आ जाओ। रीमा तो पहले इंतज़ार में बैठी थी, वो फ़ौरन पहुँच गई। तो अब क्या हुआ कि पूरी रात वो सारा सिस्टम हुआ इनका। तो अगले दिन अवार्ड की तकरीब स्टार्ट हुई। नेफ डेक अवार्ड था जो दिया जाना था। तो क्या हुआ कि वो जब प्रॉपर ऐलान किया गया तो वो अवार्ड रीमा को दिया गया। अब अंजुमन खुद हैरान थी कि पता नहीं ये क्या हुआ। असल में कहानी यही थी कि अगर अंजुमन आ जाती रात को तो अंजुमन को ही अवार्ड दिया जाना था। तो अंजुमन जो है ना उसने शेख साहब को नाराज कर दिया। अब रीमा रात को पूरी रात उनके साथ रही थी, तो वो कैसे उनके साथ वो सारा सिस्टम हो सकता था। वो अवार्ड अंजुमन की बजाय रीमा को दिया गया। अब क्या था कि जब वो अवार्ड की तकरीब स्टार्ट हुई तो उसमें जो है ना शादी की धुनें बजाई गई और ये सारी सिस्टम लोगों ने देखा तो लोगों ने तनकीद की कि ये क्या चल रहा है कि शादी तो नहीं हो रही, ये तो एक जो है ना एक अवार्ड की तकरीब चल रही है। उन्होंने कहा नहीं जी, वो इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी कि ये एजेंसियां करवाती हैं ये वो। अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि रीमा के जो है ना शेख रशीद साहब के बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। रीमा उनके साथ ही दिन रात जब भी वो शेख साहब बुलाते थे उनके साथ ही रहती थी। अब क्या हुआ कि शेख साहब ने बाकायदा रिश्ते की ऑफ़र की कि आप मेरे साथ शादी कर लें। तो जो इनकी रीमा की वालदा थी उनको बहुत ज़्यादा माल मिल रहा था और ये कंजराना तबीयत वाले लोग होते हैं थोड़े से। तो उसने कहा नहीं जी, आपको पहले भी तो शादी से ज़्यादा मेरी बेटी आपको मज़ा दे रही है,
तो आप शादी क्यों करते हो? तो मकसद बात करने का था कि रीमा ऑलरेडी उनसे दोनों हाथों से माल खींच रही थी, तो शादी करने से वो चीज़ें ख़त्म हो जानी थी। पिछले जो फैमिली रीमा की थी वो सपोर्ट फिर नहीं होनी थी। अब क्या सीन बना कि जो उन दिनों 1993 की बात कर रहा हूँ, उन दिनों शेख साहब 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए एक रात का इन लोगों को दे दिया करते थे। इस हद तक ये तमाशबीन थे और पैसा उड़ाते थे हवा में। ये पैसा उनकी अपनी जेब का या अपना तो नहीं था, ये हमारा ही था। ये हम लोगों का, आवाम का पैसा था जो इन लोगों ने अपनी याशों पे उड़ा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1993 में एक पैसे की बहुत ज़्यादा पावर थी, हमारे पैसे की। 1000 जिसके पास होता था वो बहुत बड़ा, मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आदमी तस्वर किया जाता था। और महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। और उन दिनों 3000-3500 मतलब सरकारी जो अच्छे अफसर थे उनकी तनख्वाह हुआ करती थी। 13 जुलाई 1993 में रीमा को एक चेक दिया गया जो 2 लाख रुपए का था, जो यूबीएल ब्रांच से कैश हुआ, और वो किसी घी की कंपनी का या इधर उधर का कोई चेक था, वो भी अवाम का ही चेक था, जो कि रीमा को उस दौर में 2 लाख रुपए उसने जाके कैश करवाए। ये इनके स्कैंडल थे जो हमने आपको बताए। ये शेख रशीद साहब का स्कैंडल था जो मैंने आपको बताया। शेख रशीद साहब अब माशाल्लाह काफ़ी एज्ड भी हो चुके हैं, लेकिन उनके भी काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल, जैसे हरीम शाह के साथ इधर उधर काफ़ी ये ऑन द रिकॉर्ड स्कैंडल्स हैं जो हम लोगों के सामने। और कुछ लोग इसके ऊपर ना पर्दापोशी करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मुझे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप पर्दा रखा करो, आप ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो। भाई हमें आंखें खोल कर जीना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के मुफाद की खातिर ये इक़्तिदार में नहीं बैठे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं और हवस को पूरा करें। और हम खुद इनके वो खामोश तमाशे ही बने रहेंगे तो हम भी बराबर के इसमें शरीक हैं। तो हमें बुराई को जिस हद तक रोकना चाहिए हमें रोकना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी और स्कैंडल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।